हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। आज के दिन यूएस फेड मीटिंग के आउटकम्स आने वाले हैं, सो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्या हमें चीज नोट करके चलना है। सो ओवरऑल सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन श्योरली से एक एक सिंगल बंदे से वादा करता हूं, आपको पछतावा बिल्कुल नहीं होने दूंगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले डेली की तरह हमारा जो स्टार्टिंग का फॉर्म है, नाउ एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया हमारे प्रीमियम ग्रुप में। नाउ 25,550 का 500 का पुट ऑप्शन 195 के प्राइस पर। टारगेट इसके दिए गए 215, 225, अप्रॉक्सीमेटली 220 के आसपास हाई क्रिएट किया, तो 25 पॉइंट्स के आसपास हमने यहां पर कवर किए। अब आप में से काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई 25 पॉइंट 20 पॉइंट कवर करने में क्या है, तो भाई रेगुलर बेसिस पर 25 से 20 पॉइंट और ऐसे साइडवेज मार्केट में आप अगर बना लेते हो तो आपसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। सो स्पेशली एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल ट्रेड एक सिंगल डे में जो हमारी मोटो है हमारा, उस टाइप से हमने मूवमेंट किया। ये कुछ हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट है और डेली बेसिस पर तो आपको मैं परफॉर्मेंस शीट आपको दिखाता ही चलता हूं। जिसको भी ऐड होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं सारी क्वेरीज आपकी, किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, क्या फी स्ट्रक्चर है, सभी चीजें वहां पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब चलते हैं एक्चुअल में एनालिसिस पर और सबसे पहले बात करते हैं आज के सेशन की। तो भाई 25,300 का लेवल आपको कल के दिन लेवल्स के अकॉर्डिंग दिया गया था और एक ही चीज बोली गई थी कि देखो भाई, अगर 25,150 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन कर रहा है, किसी भी साइड से किसी भी टाइप से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको डाउन साइड के लिए नहीं देखने को मिलेगी। हमने जो पैसा बनाया वो पुट साइड में बनाया, बट 20 से 25 पॉइंट्स कवर किए। नाउ 25,250 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया, 25,300 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ये बोला गया था। और 300 के बाद 321 के आसपास आप देख सकते हो गाइस, 330 के आसपास मार्केट ने इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं किया आज का सेशन। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में पहले तो आपको चीजें दिखा देता हूं और क्लियर कट क्या बोला था वो पहले तो चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। काफी सारे लोग सोचते होंगे भाई फ्री टेलीग्राम चैनल में क्या है सब, तो यहां पर मैंने एक ही चीज बोली थी, चार्ट को शेयर करते हुए 9:36 पर मार्केट ओपनिंग के 21 मिनट के बाद आपको क्या बोला था, डोंट गो लॉन्ग टिल निफ्टी मूविंग बिलो 25,330। अब जाकर देखकर आ जाइएगा चार्ट पर, या मैं तो आपको दिखाने वाला हूं। 25,330 के इर्द गिर्द मार्केट घूमता रहा, इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं किया और ब्रोकन। अब क्या हुआ भाई, 9:42 पर 25,230 का लेवल अपना 330 का लेवल भी ब्रेक कर दिया, 347 350 के आसपास गया। बट मैंने एक ही चीज बोली थी भाई कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपसाइड के लिए और मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं, यहां पर मैं वेट एंड वॉच कर लूंगा, बट किसी भी टाइप से मुझे लॉन्ग करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं वहीं से आपने अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के आसपास डाउन साइड के लिए एक स्पाइक भी देखा। तो इस टाइप से मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में गाइस, भले ही आपका पैसा ना बनवाया हो बट पैसा बचा के रखा आपका, ये मैं श्योरली कह सकता हूं। नाउ कल के दिन आपने देखा, पहले तो FIDA के डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर निफ्टी में देखने को मिल रहा था, तो एक चीज तो क्लियर थी, देखो डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट एक वर्टिकल रेडी डेली बेसिस पर नहीं दिखा सकता, ये खुद से आप समझ के चलते होंगे। एक साइडवेज या छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के जो अनुसार था वही सेम टाइप से मार्केट ने रिएक्ट किया। अब आ जाते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। वो मुद्दा कौन है, स्क्रीन पर आपके सामने वो मुद्दा देखने को मिल रहा है। आज है फेड मीटिंग और पावेल साहब आज के दिन स्पीच देने वाले हैं। किस टाइम पर एग्जीक्यूट होगी स्पीच और क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, उस पर पहले तो डिस्कशन करते हैं। आज यूएस फेड मीटिंग है, इसके आउटकम्स आने वाले हैं, जो कल से मीटिंग स्टार्ट हुई थी। नाउ ये कितने बजे होने वाली है, क्या तारीख को पावेल साहब का भाषण कहां देखे जा सकता है, इन सब चीजों को पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं और फिर इस फेड मीटिंग से क्या उम्मीदें हैं उस पर डिस्कशन करके चलेंगे। ये मीटिंग होने वाली है एक्चुअली में 17 सितंबर आज के दिन और 2 बजे पूर्वी मानक समय, मतलब कि भारत का अगर हम समय देखें तो 11:30 बजे के आसपास मीटिंग के आउटकम्स स्टार्ट होंगे, मतलब कि स्पीच देना पावेल साहब स्टार्ट करेंगे और 1 से 2 बजे तक ये बेसिकली चलने वाला है। डाउ जोन में थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब इससे उम्मीदें क्या है, सभी को पता होगा, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फेड इस बार 0.25 बेसिस के आसपास रेट कट करने वाला है। तो देखो, दो चीजें ध्यान में रख के चलना।
सपोज जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और 90% 90 से 95% तक आपको पता है कि ये चीज होने वाली है, तो उसका मार्केट पर रिएक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मार्केट उसी पर रिएक्ट करता है जो मार्केट को एक सरप्राइजेबल चीजें देता है। तो क्लियर कट एक चीज ध्यान में रख के चलो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाए या बड़ी कुछ चीजें आती हुई देखने को मिले, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सेम चीजें अगर होती हैं तो अब ये टोटली डिपेंड करता है पावेल साहब की स्पीच पर। क्या पावेल साहब हॉकिस होकर यहां पर चीजों को बोल रहे हैं, या कुछ चीजों को सपोज 0.25 बेसिस पॉइंट के आसपास उन्होंने कटौती कर दी और थोड़ी सी चिंताजनक चीजों को यहां पर क्लियर किया, तो उसकी बेसिस पर मार्केट इसे थोड़ा सा सैडली भी ले सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। तो सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको सेट करता हूं। सपोज आपके पापा ने बोला है बेटा पढ़ लो यार, पढ़ लिख लोगे तो अच्छा होगा, ऐसा वैसा, ये अलग डायरेक्शन है। अब इसी बात को पापा बोले आपको लेजम के साथ या डंडे के साथ, थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, बट चीजों को समझने की ट्राई करिएगा। अब यहीं पर पापा आपसे डंडा लेके बोलते हैं भाई मस्त सा, और फिर बोलते हैं बेटा इस बार नंबर नहीं आए ना, फिर अब चिंता यहां पर क्रिएट होगी फर्स्ट वाले कमिटमेंट में या सेकंड वाले कमेंट में। तो ऑब्वियसली सेकंड वाले में थोड़ा सा आप चिंताजनक, आपके आंखों में आंसू हो सकते हैं, आप थोड़ा सा ओवर वरी कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपको समझ के चलना है इस मीटिंग से, है ना। सो पावेल साहब को की पूरी स्पीच काफी मैटर करेगी आज की क्लियर कट मार्केट को। अब सेकेंड चीज, तीन मेजर कारण जो कि मार्केट को थोड़ा सा बुलिश टेरिटरी में कंटिन्यू रखे। छोटी मोटी डिप देखने को मिली, नहीं तो कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिला था। अगर हम देखें तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जो लॉ था उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं सस्टेन किया, ये सबसे पहले आपको नोट करके चलना है। सो अभी भारत अमेरिका व्यापार तनाव में कमी, भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में पिछले कुछ दिनों में नरमी ने शेयर बाजार को थोड़ा सा मनोबल ऊंचा रखा है। और सभी को मालूम है अमेरिकी के मुख्य ट्रेडर नेगोशिएटर ब्रडेन लिंच इसी सिलसिले में सोमवार को आपने देखा कल के दिन भारत आए थे, तो इस पर कुछ चीजें निकलती हुई आती हुई देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कोई भी क्लियरिटी यहां पर नहीं है। सो ये पहला मुद्दा था जिसके बेसिस पर मार्केट थोड़ा सा चीज करता हुआ आपको देखने को मिला। सेकंड की बात कर लें, फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती की उम्मीद। तो क्लियर कट आज जिसकी बातें चल रही थी, जस्ट हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें बोली, वो क्लियर कट सेकंड मेजर कारण वही था। अब थर्ड की बात कर लें तो ये आपको देखने को मिलेगा अमेरिकी डॉलर में कमजोरी। भारतीय रुपए में बुधवार 17 सितंबर को पिछले 3 हफ्तों की सबसे मजबूत शुरुआत देखने को मिली आज के दिन, और रुपया 88 के स्तर से, पॉइंट टू बी नोटेड, रुपया 88 के स्तर से नीचे खुला और कारोबार के दौरान इसने 87.81 के स्तर को छू लिया। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली जो कि मार्केट को एक सर्टेन रेंज के ऊपर रखने में मदद की। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को समझने के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद हम चार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हैं बिकॉज मैक्सिमम लोग निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, ऑल्दो मैं भी, है ना। यहां पर जो एंड ऑफ द डे आप क्लोजिंग देखेंगे डेज आई के आसपास, आपको डेज आई के काफी करीब आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग है 25,300 पर। अब नीचे के लिए अगर हम सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करें तो 25,250 जो कि आज अगर हम लॉ देखें आज का 25,270-275 के आसपास लॉ क्रिएट किया, तो ये मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा अगर कल मार्केट गैप अप के साथ ओपन होते हैं। और इसके नीचे अगर गया तो 25,200 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको एक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, और 25,200 के नीचे गया तो याद होगा आपको 25,150 रटा के ये लेवल मैंने आपको बोला था, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है आगे के मार्केट्स के लिए। ऊपर की बात कर लें 25,350 आज का मेजर हाई अगर आप देखेंगे तो यही लेवल आपको देखने को मिला था। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन कर गया तो फिर 25,400 तक का इजी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और फिर 500 तक की रेंज खुल सकती है। ये सिंपल सी चीज आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो एंड ऑफ द डे जो आपको मेजर क्लोजिंग है वो डेज आई के आसपास ऑल्दो बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिल रही है, जिस टाइप से 55,000 के ऊपर हमें कल क्लोजिंग देखने को मिली, और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। फाइनल क्लोजिंग 55,400 के आसपास है। इमीडिएट बेसिस पर अगर हम सपोर्ट को टटोलें तो 55,200-300 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 55,000 के राउंड फिगर पर आप देख सकते हो लंबा चौड़ा कॉल एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की बात कर लें 55,500 मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 55,700 और 800 या
56,000 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीज बैंक निफ्टी में आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सेंसेक्स को भी देख लेते हैं भाई। सेंसेक्स का है कल एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग क्या चीजें निकल के आ रही हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या यहां पर जो मेजर क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी वो 82,700 के आसपास देखने को मिलेगी। अब सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करें, 82,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। 82,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो थोड़ी सी चीजें खराब हो सकती हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अपना कौन सा, 82,500 का। तो ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलना है आपको कल के लिए, है ना। 82,500 के नीचे अगर निकलता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। बट ऊपर की बात कर लें, अब आप देखोगे ऊपर 82,800 पर मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 83,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग प्ले हो सकती है, बिकॉज 83,000 के ऊपर आप देखोगे पोजिशंस काफी नैरो आपको नजर आएंगी। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है तीनों ही मेजर इंडेक्सेस पर। अब निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हो, पहले तो ये लाइनिंग्स क्या है, ये लाइनिंग्स है भाई मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स, और इसमें से 1% का मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। जो कल आपको लेवल शेयर किए गए थे, जिनको भी बिलीव नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है। दो ही हमारे चैनल है, एक है हमारा प्रीमियम ग्रुप और वी कैन से कम्युनिटी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है वो, इसमें डायरेक्ट ट्रेड मिलते हैं, और एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं अपनी एनालिसिस को शेयर करता हूं। वहां पर क्लियर कट ये चार्ट भी आपको शेयर किया गया था, और एक ही चीज बोली थी भाई, 25,330 का लेवल। मुझे नहीं लग रहा इसको ब्रेक करके आज मार्केट ऊपर तूफानी तेजी दिखाएगा। सेम तरीके से चीजें होती हुई देखने को मिली। अब क्या ध्यान में रख के चलना है, तो देखो भाई चीजें सिंपल सी हैं। 25,330 या 350 का हर्डल, इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया, नेक्स्ट हर्डल हमारा 25,395 390 का देखने को मिलेगा। एंड इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 25,475 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम तरीके से नीचे की बात करें, 25,250 290 का एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकला और सस्टेन किया इसके नीचे, तो थोड़ी सी गिरावट बढ़ेगी, और प्रीवियस डे का जो हाई है वो हमारा मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, और 25,240 230 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले लेबल्स को देख लीजिए मेरे, किस स्टेप से आपको हेल्प किए होंगे। मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर 55,400 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया मार्केट, देन हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन निकलेगा वो 55,575 के आसपास निकलेगा। बट अप्रॉक्सीमेटली 55,540 तक गया, वहीं से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के साथ एंड ऑफ द डे आपको फाइनल क्लोजिंग देखने को मिलेगी। बट अगर कल के दिन भी ऐसा होता है, सपोज 55,575 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, ऐसी सिचुएशन में 55,740 तक का 750 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेम तरीके से नीचे की बात करें, अगर 55,400 के नीचे निकला और सस्टेन किया, ऐसे में 55,250 260 तक की रैली, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।